हेलो गाइस। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ व्यूज़ एंड व्यू ग्रुप्स इन एंड्रॉयड, ठीक है। एंड उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि व्यूज़ क्या होते हैं। अब जैसे कि जब आप अपना फ़ोन ओपन करते हो, ठीक है, जब आप अपना फ़ोन ओपन करते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन, एक एक्टिविटी ओपन होती है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बटन्स भी कई बार होते हैं, उसमें इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट व्यूज़ होती है, टेक्स्ट लिखा होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड उसमें कई बार चेक बॉक्सेस भी होते हैं। तो वो सब क्या है, इमेजेस, बटन्स एंड ये जो सब चीज़ें हैं, ये क्या, हम इनको क्या बोलते हैं, ये सब होती है हमारी व्यूज़, ठीक है। अब हमने हर एक व्यू को अलग अलग कैटेगराइज किया होता है। अब लेट सपोज जैसे मुझे एक इमेज अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए मैं इमेज व्यू को यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर मुझे बटन शो डिस्प्ले करवाने हैं अपनी स्क्रीन पे तो मैं बटन को यूज़ करूँगी। तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे व्यूज़ होते हैं हमारे एंड्रॉयड में। तो जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाई जाऊँगी तो आपको समझ आ ही जाएगा कि व्यूज़ होते क्या हैं, ठीक है। सो आप बस फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि व्यूज़ क्या होती है। व्यूज़ हम उनको बोलते हैं जो हमारे कंटेंट को, यानी कि जो जैसे इमेज है या बटन है या टेक्स्ट है, जो हमारे कंटेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं व्यूज़, ठीक है। अब व्यूज़ इमेज भी हो सकती है, बटन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे इमेज को डिस्प्ले करवाना है अपनी स्क्रीन पे तो उसके लिए मैं कौन सा व्यू को यूज़ करूँगी, इमेज व्यू को यूज़ करूँगी। अगर मुझे बटन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो मैं बटन को, जो बटन व्यू है उसको यूज़ करूँगी। बटन व्यू को, बटन व्यू ऐसे लिखेंगे नहीं, सिर्फ बटन लिखेंगे, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट होता है अगर मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है तो मैं टेक्स्ट व्यू लिखूँगी, ठीक है। साथ में इनके व्यू जो कीवर्ड होता है वो साथ में इनके यूज़ होते हैं, लेकिन बटन के साथ सिर्फ हम बटन ही यूज़ करते हैं, उसके साथ हम व्यू कीवर्ड को यूज़ नहीं करते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे व्यूज़ हैं एंड्रॉयड में। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल्स करी जाएंगे मैं आपको साथ साथ में बताई जाऊँगी। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की कि हम व्यू को कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जब भी व्यू को लिखना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट किससे करना है, एंगल ब्रैकेट से। आपको इसमें एंगल ब्रैकेट लगाना मस्ट है क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। पहले आप एंगल ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी आपका व्यू है उसका आपको नेम लिखना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट व्यू है, पहले आप एंगल ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद आप अपने व्यू का नेम लिखोगे। अगर इमेज व्यू है फिर एंगल ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका इमेज व्यू लिखोगे, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। और उसके बाद आपको एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं इसके बीच में, जो इसकी बॉडी होती है ना उसमें आपको एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं। एट्रीब्यूट्स में जो मेन दो एट्रीब्यूट्स है ना वो आपको कंपल्सरी है, वो आपको हर एक व्यू में लिखना है, चाहे वो इमेज व्यू है, चाहे वो बटन है, कोई भी व्यू है, ठीक है। वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, लेआउट हाइट एंड लेआउट विड्थ। अगर आप लेट सपोज आपको टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो आप टेक्स्ट व्यू लिखोगे, ठीक है। एंड आपको उसकी हाइट एंड विड्थ देनी पड़ेगी, वो कंपल्सरी है, आपको हर एक व्यू में देना, उसके ये दो एट्रीब्यूट्स कंपल्सरी हैं। एंड इसके अलावा आप अपने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली उस जो टेक्स्ट है आपको डिस्प्ले करवाना है, आप उसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ऐसे ऐसे आप वेरिएशंस कर सकते हो, लेकिन दो एट्रीब्यूट्स आपको लिखने बहुत ज़रूरी है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आपको क्या करना होता है, आपको क्लोज एंगल ब्रैकेट लगा के व्यूज़ को क्लोज़ करना होता है। ये था हमारा व्यूज़ का कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं व्यू ग्रुप्स। व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं? व्यू ग्रुप्स इज़ बेसिकली होती है, व्यू ग्रुप इज़ अ स्पेशल व्यू दैट कंटेन अदर व्यूज़। अब जैसे हम जितने भी व्यूज़ हैं, ठीक है, टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, हम इन सबको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। इनके लिए व्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, व्यू ग्रुप्स की, जो कि इन सारे व्यूज़ को बांध के रखता है, ठीक है। व्यू ग्रुप क्या होता है, जितने भी हमारे व्यूज़ होते हैं ना उन सबको बांध के रखता है, तभी जो हमारे व्यूज़ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। हमारे पास बहुत सारे व्यू ग्रुप्स होते हैं एंड्रॉइड में, जैसे कि लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया, कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया, ग्रिड लेआउट हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन ही करके बताऊंगी। जब हम आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो मैं आपको साथ साथ में ये सब बता दूंगी, उससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली लेआउट्स होती क्या है, बेसिकली व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि लेआउट होती क्या है। लेआउट होती हैं अपने व्यूज़ की अरेंजमेंट को दिखाना, इन द सेंस कि जैसे आप यूज़र हो एंड आपको अपनी स्क्रीन पर आप
कैसे जो बटन है या जो टेक्स्ट है आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हो। आप अपने बटन को कॉर्नर पर लगाना चाहते हो, मिडल पर लगाना चाहते हो, आप मतलब कि आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेआउट्स। लेआउट एंड व्यू ग्रुप्स एक ही होती हैं। व्यू ग्रुप्स को भी हम लेआउट बोलते हैं, लेआउट को हम व्यू ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारी पहली लेआउट है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट एक बहुत एक फ्लेक्सिबल लेआउट होती है, एंड जो एंड्रॉयड की जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होती है वो भी कौन सी होती है, कंस्ट्रेंट लेआउट होती है। अब ये फ्लेक्सिबल लेआउट है, इससे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी जो इसकी एक्सएमएल बनाओगे बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट, इसमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप सिंपली क्या करते हो, एक व्यू को सिलेक्ट करते हो एंड उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसकी जो साइज़ है एंड उसका जो भी उसकी विड्थ होगी, हाइट होगी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कंस्ट्रेंट लेआउट का सिंपली यही काम होता है, ठीक है। ये जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये बेसिकली ये जो लेआउट्स हैं, व्यूज़, व्यू ग्रुप्स हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारी नेक्स्ट लेआउट होती है वो होती है लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट क्या होती है, लीनियर लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप दैट अलाइन ऑल चिल्ड्रंस आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मीन अब जैसे मुझे बटन्स लगाने हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा फर्स्ट बटन लगे, उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट थर्ड, फिर फोर्थ, कि मतलब लाइन वाइज लगे ऊपर से लेके नीचे तक। तो वो हमारी जो रो एक तरह से रो हो गई, वो कौन सी रो हो गई हमारी, वर्टिकली होगी ना। तो ऐसे ही इसकी जो ओरिएंटेशंस होती है ना वो दो होती हैं, पहली होती है वर्टिकली एंड सेकंड होती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये वर्क होता है लीनियर लेआउट का, कि ये बहुत सारे डिज़ाइनिंग पार्ट्स के लिए यूज़फुल होती है। एंड जो थर्ड हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेआउट्स होती है वो होती है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से इसके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको कौन सी, जैसे आपने एक व्यू लगाया बटन, अब आप चाहते हो कि बटन के राइट हैंड साइड पे एक टेक्स्ट लगे, ठीक है, एंड वो जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्या लगे, मेरा एक और बटन लग जाए। सो ऐसी ऐसी की जो चीज़ें होती हैं, जो डिज़ाइनिंग होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, ये सब हम किस में यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हमने पहले वीडियो में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया था और उसमें मैंने आपको कॉन्फ़िगर करना सिखाया था एसडीके और एवीडी को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, पहले आप उस वीडियो को देख लें। प्रोग्राम बनाने के लिए फर्स्ट आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। आप इस पर डबल क्लिक करें और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी ओपन हो रहा है। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऐसी की जो एक्टिविटीज़ है वो ओपन होंगी। आपने एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को कोई भी नेम देना है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं फर्स्ट नेम दे दिया इसको, ठीक है। एंड पैकेज नेम भी इसका चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो लैंग्वेज है, इसमें दो लैंग्वेजेस वो पूछ रहे हैं, कॉटलिन और जावा। आपने जावा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी अब जितनी भी कोडिंग होगी वो सारी किस में होगी, जावा में होगी, ठीक है। एंड ई पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है 18, ठीक है, तो आपको इसको चेंज नहीं करना है। एंड लास्ट स्टेप, ये जो आपको नीचे दिख रहा है यूज़ एंड्रॉयड एक्स, इसको आपने डिसेबल कर देना है, ठीक है। एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन। इसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है ये बिल्ड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपको इस पर क्रॉस कर देना है और इसके अलावा आपको कोई भी बटन को क्लिक नहीं करना है जब तक ये बिल्ड नहीं हो जाता, ठीक है। सो अब देखिए ये सिंकिंग होना स्टार्ट कर दिया इसने। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एटलीस्ट 2-3 मिनट्स लेगा ये सिंक होने में, ठीक है। एंड आपको घबराने जाना है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड्रॉयड स्टूडियो। सो अब ये देखो सिंक हो गया है और इसके अब इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। अब ये इंडेक्सिंग कर रहा है। सो इसने इंडेक्सिंग कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो का एक सारा प्रॉपर इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 3 मॉड्यूल्स में काम करते हैं। जो इसका फर्स्ट मॉड्यूल है वो है XML फाइल। इसका थर्ड मॉड्यूल, जो सेकंड मॉड्यूल होता है वो होता है इसका जावा कोडिंग। एंड थर्ड मॉड्यूल होता है इसका मैनिफेस्ट, ठीक है। सो जो इसका पहला मॉड्यूल है XML फाइल, वो क्या होता है,
XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब XML कहाँ पर होती है, सबसे पहले आपको ये जो रिसोर्स फोल्डर दिख रहा है आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये 4 ऑप्शंस होंगे, इसमें से आपने लेआउट पर जाना है, उसको क्लिक करना है और आपके पास ये आपकी XML ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये होती है आपकी XML फाइल। ये इसका आपको डिज़ाइन शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है आपको, टेक्स्ट। सो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो एंड्रॉयड की बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट होती है वो कौन सी होती है, कंस्ट्रेंट लेआउट होती है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट ही है ना ऊपर, ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट है। एंड ये क्या होती है, व्यू ग्रुप्स होते हैं और व्यू ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, व्यूज़ होते हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट का जो व्यू है वो कौन सा व्यू है, टेक्स्ट व्यू है इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो मेन XML जो होती है ना, ये हमारी होती है डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। ये मेन होती है डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है XML को। और इसी के साथ हम अटैच करेंगे इसकी कोडिंग फाइल यानी जावा फाइल। अब जावा फाइल ढूंढनी हो तो आपको क्या कैसे ढूंढनी पड़ेगी, सबसे पहले आप इस जावा फोल्डर में जाइए, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 3 ऑप्शंस होंगे, आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है, com.example.first, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये आपकी जो मेन एक्टिविटी है ये ओपन हो जाएगी। अब ये जो मेन एक्टिविटी है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की पहली एक्टिविटी है, उसने खुद ही आपको गिवन की हुई है, ठीक है। और अब जैसे कि आपको अब कैसे पता लगेगा कि ये जो इसकी XML है ये इस जावा कोड के साथ अटैच है, ये आपको पता लगेगा कि ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ है ना, सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity मेन। अब लेआउट क्या होती है हमारी, अब जैसे लेआउट है, यहाँ पे हमने लेआउट में जाके हमने XML ढूंढी थी ना अपनी, तो ऐसे ही यहाँ पे उसने लिंक किया हुआ है कि ये जो लेआउट है ना ये किसकी है, एक्टिविटी मेन की, यानी कि ये जो एक्टिविटी मेन की जो लेआउट है ना ये इस जो जावा कोड है इसके साथ क्या कर रही है, लिंक कर रही है, ठीक है। तो इससे हम ढूंढ सकते हैं कि ये जो हमारे जो कोड है ना इसकी लिंकिंग किस XML के साथ हुई है, ठीक है। सो हम इसे ढूंढ सकते हैं इसको। इसके बाद क्या है, अब आपको एक्टिविटी का नहीं पता होगा कि एंड्रॉयड में एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी फुल डिटेल में बताऊंगी कि एक्टिविटी चलती कैसी है, इसकी प्रॉपर वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो फिलहाल आप एक्टिविटी को समझ लीजिए कि जैसे आप जब फ़ोन पे कोई स्क्रीन दिखती है, ठीक है, आप जब कोई स्क्रीन देखते हो तो वो क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब जैसे हम उस एक्टिविटी को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन हम कहाँ कराएंगे अपनी एक्टिविटी को, ये जो आपको ऑप्शन दिख रही है मैनिफेस्ट में, हम जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कराओगे। अगर सपोज आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते अपनी एक्टिविटी की तो जो आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपकी स्क्रीन है वो यूज़र को विजिबल नहीं होगी, ठीक है। अपनी जो एक्टिविटी है उसको रजिस्टर कराना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो यूज़र को विजिबल हो सके। आपको एक्टिविटी को कैसे रजिस्टर कराना है, सिंपल आपको लिखना है एक्टिविटी का नेम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्टिविटी लिखा हुआ है टैग के साथ, और एक्टिविटी का नेम डॉट मेन एक्टिविटी, और आपको उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये था हमारा मैनिफेस्ट का। अब ये मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताए हैं कि हम, ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम XML क्रिएट करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं एक्टिविटी की, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को जावा कोड बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो तीनों स्टेप्स हैं ना, ये हम इनको एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आप अभी बिगनर हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक फुल फ्लेज आप हर एक चीज़ को सीखें, जितनी आप न्यू न्यू चीज़ें सीखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर मैंने आपको वो चीज़ अभी बता दी तो आप सोचोगे कि ये बहुत इजी लैंग्वेज है या ऐसा वैसा, तो अभी वो हम चीज़ अभी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मैं सारी चीज़ें एक एक स्टेप करके फुल फ्लेज बताऊंगी। अब क्या करना है कि जैसे हमें जो है पहले से एक जो एप्लीकेशन है वो गिवन है, हम एक बार इसको AVD में रन करके आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो जिनके PC में जो रैम है वो 4 GB से अबव है, यानी कि 6 है या 8 है, तो मैं चाहती हूँ कि वही जो है वो AVD को यूज़ करे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इससे क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लें मेरी। एंड पहले मैं आपको इसमें एक बार AVD में रन करके बता देती हूँ। तो AVD में रन करने के लिए आपको यहाँ पे जो रन आपको बटन दिख रहा है आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो अब ये जो आपका AVD है वो स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, ये थोड़ा टाइम भी लेता है। एंड्रॉयड में बेसिकली क्या है कि पेशेंस बहुत चाहिए एंड्रॉयड को सीखने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये एंड्रॉयड, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखिए ये आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, एक बार इंस्टॉल हो रही है। तो देखिए मेरी जो ऐप है वो क्या हो गई है, अभी इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड, राइट। सो ये था हमारा एवीडी। मैंने आपको एवीडी कैसे बनाते हैं, एवीडी क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको एवीडी में रन करके बता दिया है। हम इसको एक बार अपने फ़ोन में भी आपको मैं रन करके बता देती हूँ कि जिनकी 4 GB रैम है या जिनकी 4 GB से कम है वो अपने फ़ोन पर कैसे ऐप को रन कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम सेटिंग्स ओपन करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको अबाउट फ़ोन पर जाना है डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए। अब जैसे मेरे पास Xiaomi का फ़ोन है, तो अगर आपके पास किसी और ब्रांड का फ़ोन है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शन। तो नहीं तो आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो अब जैसे मेरा Xiaomi का फ़ोन है तो मैं यहाँ पे इसको 5 to 7 टाइम्स टैप करूँगी, ठीक है। तो अब जैसे ये मेरे को बोल रहा है यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है, वहाँ पर क्लिक करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा डेवलपर ऑप्शन, उसको क्लिक करने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको अपने फ़ोन के जो डाटा केबल है उसको अपने पीसी से अटैच करना है। एंड जब आप अटैच करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा डिबगिंग का, ठीक है। एंड आपने उसको अलाउ करना है, ठीक है, डिनाई नहीं करना है जब आप फर्स्ट टाइम आओगे। और आप जब से स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपके पास जो आपका फ़ोन का डिवाइस है उसका नेम आपको आ जाएगा वहाँ पे एंड आपको वहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप वहाँ क्लिक करोगे तो वो जो ऐप है आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने स्टार्ट कर देगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं अभी वो इंस्टॉल नहीं हुई है, इंस्टॉल कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है अपने फ़ोन पे एंड वो जो ऐप है इंस्टॉल हो जाएगी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं उसने हेलो वर्ल्ड जो है हमारी स्क्रीन पर शो कर रहा है हमें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।